हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन ने लास्ट क्लास में 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट के सारे कर लिए थे। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। आपको समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद चाहिए। समांतर श्रेणी के प्रथम क्या चाहिए? चार पद चाहिए। एक बार मेरे को बताओ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है। एक बार बता दीजिए, ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है। कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताओ ए कितना है, डी कितना है। नहीं पता? अरे ए और डी पता नहीं कि कितना वैल्यू है। ए -1 है, डी की वैल्यू 1/2 है, डी की वैल्यू 1/2 है। ए की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू 1/2 है। ओके, हो गया। आपको माना समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद। पहला ए है आपका, दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2डी होगा, ए प्लस 3डी होगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, पहला पद आ गया। दूसरा पद क्या होगा? a प्लस डी, ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। दो लघुत्तम लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1। प्लस के नंबर को पहले, माइनस के नंबर को बाद में। तो a प्लस डी आ गया। यहाँ से a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई? एक में से 2 गया तो -1/2 आ गया। ठीक है, अब a प्लस 2d निकालेंगे। a की वैल्यू -1, d की वैल्यू कितनी है? 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे अपन क्या निकालेंगे? a प्लस 3d निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी हो गई? -1, d की वैल्यू 1/2, -1 3/2। 2 अपन एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस का 3 ऐसा का ऐसा, माइनस को बाद में लिखेंगे, 1/2 आ जाएगा। अपन ने प्रथम चार पद यही क्यों माने? क्योंकि समांतर श्रेणी का अपन ने सामान्य रूप पढ़ा था और उसमें चार पद अपन ने यही माने थे। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। मैंने सबका अलग अलग मान निकाल लिया है। अतः समांतर श्रेणी, के प्रथम चार पद वो क्या क्या हो गए आपके? पहला हो गया -1, दूसरा हो गया -1/2, 0, 1/2। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया है। सभी स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के सभी के? ठीक है, अब मेरे को अगले क्वेश्चन का ए की वैल्यू और डी की वैल्यू बताओ कितनी कितनी है। ए और डी कितना कितना है अगले वाले क्वेश्चन में। ए की वैल्यू 1/3 और बी की वैल्यू ओके ओके, ठीक है, हो गया हो गया। थैंक यू बेटा, समझ में आ गया मेरे। हाँ, अब देखो ए की वैल्यू 1/3 है और डी की वैल्यू कितनी है? 4/3 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं अपन अबे। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड।
ए की वैल्यू 1/3 है, डी की वैल्यू 4/3 है। ठीक है जी। इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें आपको ए की वैल्यू 1/3, डी की वैल्यू 4/3, समांतर से डी माना माना समांतर से डी के प्रथम 4 पद, पहले वाली को ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ए का मान कितना है, 1/3 है। ए प्लस बी निकालेंगे, 1/3 प्लस 4/3, 3 लघुत्तम आ जाएगा तो ये 5/3 आ जाएगा। ए प्लस बी का मान आ जाएगा। अब अपन क्या निकालेंगे, ए प्लस 2b कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1/3, डी की वैल्यू कितनी है 4/3, कितना आ जाएगा 1/3, 2 को 4 से 8/3, 3 लघुत्तम आ जाएगा, 1 + 8 हो जाएगा, 9/3 आ गया। अब देखिए इसको 9/3 को अपन 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में आंसर ऐसा ही है 9/3। इसको अगर आप 3 भी लिखोगे तो भी आपका गलत है, नहीं होगा। लेकिन वो क्यों नहीं लिखता? यहाँ अगर बात करें ए की वैल्यू 1/3, ए प्लस डी की वैल्यू 5/3, ए प्लस 2 की वैल्यू 9/3। अब आगे बात करते हैं अपने, ठीक है। इसको 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 9/3 भी सही है। अब अपने a प्लस 4d निकाल, a प्लस 3d निकालेंगे। अब देखो आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि ये किस तरीके से वैल्यूज आती है। आप मेरे को ऐसे बताओ, नीचे तो सभी में 3 आ रहा है, ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। बताओ कि 1 में कितना ऐड करें कि 5 आ जाए? 4 ऐड करना पड़ेगा। 5 पे 4 ऐड करो, एक बार बेटा बताना वॉइस क्लियर आ रही है क्या? बेटा एक बार बताना वॉइस क्लियर आ रही है क्या सभी के पास? यस और नो बताओ। देखिए बेटा, ओके, क्योंकि अभी नेट चला गया था थोड़ी देर के लिए। थैंक यू बेटा। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो नीचे 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। नीचे वाला तो सेम है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 है, 1 के बाद में इसमें कितना ऐड करूँ? 5 आ जाए, 4 ऐड करना पड़ेगा। 5 में 4 ऐड करो 9 आएगा, 9 में 4 ऐड करो कितना आएगा? 13 आएगा। यानी कि जो आपका आंसर होगा अगला वाला वो आएगा 13/3 आएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों के? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू 1/3 हो गई, 4 और आप सॉरी 3 और जो d की वैल्यू है वो आपके पास 4/3 है। यहाँ से 1/3, इसको काटेंगे नहीं अपन, इसको काटेंगे नहीं अपन, ऐसे रहने देंगे इसको 12। अब देखो यहाँ से 3 एलसीएम आ गया तो 1 + 12 कितना आ गया? 13/3। अपन काटेंगे क्यों नहीं? क्योंकि सब में कितना आ रहा है? नीचे 3 आ रहा है। अगर काट दोगे तो फिर वापस वही एलसीएम लेने पर वापस वही आ जाएगा, तो आप काटते क्यों? इसको ऐसे रहने दो। तो समांतर श्रेणी के अतः समांतर
श्रेणी के 4 पद के प्रथम 4 पद क्या क्या हो जाएंगे? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और यही आपका क्या है? आंसर है। एक बार हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बेटा हिमांशु यादव। इतना जल्दी कैसे आ गया तू क्लास में? इतना जल्दी मत आया कर, नहीं तो सारा समझ में आ जाएगा तेरे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार बच्चों, ताकि अपन आगे तो चलें। हाँ जी, अब इसका देखो अगला क्वेश्चन है। अगले वाला क्वेश्चन देखो, ए की वैल्यू 0.6 है, डी की वैल्यू 1.1 है। क्या इसका थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला आप कर सकते हो क्या? सेकंड का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपको करना है, बताओ कर सकते हो क्या? यस और नो? यस, ओके, आप कर लोगे उनको। अब मैं आपको इसका 6 वाला और 7 वाला बता देता हूँ। 6 वाले में ए की वैल्यू माइनस का 1.25 और डी की वैल्यू माइनस का 0.25। ठीक है, 6 और 7 बता देते हैं इसके। ये लो जी, करते हैं अगला क्वेश्चन 6 वाला। सिक्स वाले में ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1.25, ओके। डी दे रखा है माइनस का 0.25। इसको सोल्व करेंगे अपन। तो देखो 6 वाला करते हैं अपन। ए की वैल्यू माइनस का 1.25, डी की वैल्यू माइनस का 2.5। प्रथम 4 पद माना समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या क्या हो जाएंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। पहले ए निकालेंगे, वो तो आपको दे रखा है। फिर ए प्लस डी कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू माइनस का 1.5 और इसकी 0.25। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। प्लस को माइनस से माइनस आएगा यहाँ पे। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, 0.25 जब आपका -1 होता है तो -2 हो जाता है। आपको पता है कि -1 कितना होता है? -2, यानी कि दोनों में माइनस तो माइनस आएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। -2 -3 दोनों में माइनस है तो माइनस आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे अपन। ये माइनस है तो कितना हो जाएगा? माइनस। इन दोनों को क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो आपको पता है, मैंने बताया था बेसिक गणित में, बेसिक मैथ पढ़ाई थी तब, पॉइंट के नीचे क्या आता है? पॉइंट आता है। 5 से 5 प्लस की 0, हासिल कितनी आ जाएगी? 1, 2 2 4 1 5 और पॉइंट 1.50 आ गया। कितना आ गया? 1.50। अब आप ध्यान लगाओ थोड़ा सा, ये 1.25 है, ये 1.50 है, यानी कि माइनस में संख्याएं बढ़ती जा रही है। 1.25 से 1.50 यानी कि माइनस में कितना बढ़ गया? 0.25 बढ़ गया। माइनस में 0.25 क्यों बढ़ा? क्योंकि डी की वैल्यू यही है। जो डी होता है वही उसको बढ़ाता जाता है। हो सकता है वो माइनस में बढ़ाए, हो सकता है कि वो प्लस में बढ़ाए। ये माइनस में है इसलिए माइनस में चलता जाएगा। ये माइनस का 1.25, ये माइनस का 1.50। अगली वैल्यू क्या आएगी बताओ? देखिए अगली दो वैल्यू क्या आएगी, आप मेरे को बताओ।
जब माइनस के 1.25 से माइनस का 1.50 हो गया तो बताओ अगली वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइएगा। किसी का भी आंसर नहीं आया? माइनस का 1.75, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। a प्लस 3d, a की वैल्यू माइनस का 1.25, d की वैल्यू माइनस का 0.25, यहाँ से 1.25 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, और 3 को इससे गुणा करेंगे तो 0.75 आएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। अच्छा 2d लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पहले 2d आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे तो 0.50 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 1.75 आएगा। अगला वाला आएगा वो 2.0 आ जाएगा। कितना आएगा? 2.00। ए की वैल्यू ये प्लस 3 0.25 1.25 माइनस 0.75, इनको जोड़ेंगे 2.00। वैसे देखिए इस दोनों जीवों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा है कि पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, दो पॉइंट के बाद दो आ रहे हैं। इसको नहीं लिखोगी तो भी आपका गलत। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है अगर उसके आगे कोई अंक नहीं हो तो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये 15वें चैप्टर में चीजें। बेस्ट भाई, पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट छोटा होता है 5 से बड़ा होता है, मैंने बता रखा है वैसे। और आपको पता भी पॉइंट के बाद जीरो हो, जीरो के बाद कोई अंक नहीं हो तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो मैं लगा दिया तो कोई गलत नहीं होगा। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद वो क्या क्या हो जाएंगे? पहला तो आपका 1.25, दूसरा 1.50, तीसरा 1.75 और चौथा हो जाएगा माइनस का 2.00। ठीक है, यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। अगले क्वेश्चन में a की वैल्यू 20 है, d की वैल्यू माइनस का 3/4 है। अपन इसको सोल्व करेंगे। a की वैल्यू 20 है, d की वैल्यू माइनस का 3/4 है। इसका लास्ट पार्ट है 7वां, उसमें a दे रखा 20, d दे रखा माइनस का 3/4। प्रथम 4 पद माना समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे? a प्लस बी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, a का मान कितना हो गया? 20 हो गया। a प्लस b का मान 20 प्लस b की वैल्यू बोलो 3/4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा करो माइनस आएगा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 लंब कर लेंगे अपन, तो 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा, माइनस का 3 आएगा। 77 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। ये a प्लस बी का मान आ गया है। ठीक है, अब अपन a प्लस 2b निकालेंगे। a का मान बोलो 20 है, b का मान माइनस का 3/4 है।
ठीक है। अभी यहाँ से देखेंगे अपने, ये अपना 20 है और डी कितना है, डी की वैल्यू माइनस का 3/4 है। एक बार थोड़ा अच्छा 20। अब देखो इसको काटेंगे नहीं अपन, क्योंकि बट्टे में कितना आ रहा है, यहाँ पे बट्टे में 4 आ रहा है, बट्टे में कितना आ रहा है 4। इसको काटो बता, 3 को 2 से गुना कर दो 6, प्लस को माइनस से माइनस। अब देखो इसमें 4 लघुत्तम आएगा, 80 माइनस 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका 74/4। आप मेरे को बताओ रे, इसको क्या मैं 20 को 80/4 लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं 20 को 80/4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 80/4 कितना होता है, 20 होता है। अब देखो 4 तो सब में आ रहा है, यहाँ पे 80 है, 80 के बाद में यहाँ पे 77 आ रहा है, कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। 77 में 3 कम करो 74 आएगा, 74 में 3 कम करो कितना आएगा, 71/4 आएगा। ये कंफर्म हो गया कि अगले वाली वैल्यू 71/4 ही आएगी। ठीक है। अगर मान लो ये भी समझ में नहीं आया कि सर आपने इसको कैसे लिखा 80/4, हमारे तो इतना थोड़ी दिमाग लगा पाएंगे, हम तो बच्चे हैं, आप तो सर हो, है, इसलिए सर हम तो नहीं लगा पाएंगे। तो बेटा कोई बात नहीं, आप मेरे को ये बताओ इसमें से इसलिए कम करेंगे तो 77 में से 77 में से मैं कितना कम करूंगा, 3 कम करूंगा, कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। कहने का मतलब अपना काम मिल गया। अब 74 में जब अपन 74 में जब अपन 3 कम करेंगे, ठीक है, 74 में जो अपन 3 कम करेंगे कितना आएगा, 71 आएगा। अब देखो यहाँ से आगे बात करते हैं अपने, a प्लस 3d, a की वैल्यू बोलो, ये अपना कितना है 20 है, d की वैल्यू माइनस का 3/4 है, 20 प्लस को माइनस से माइन, ये आ जाएगा 80 माइनस का 9, ये आ गया 71/4। समझ में आ गया होगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, समांतर श्रेणी श्रेणी के प्रथम 4 पद कितना हो जाएगा, पहले वाला 20 है, दूसरे वाला 77/4, 74/4, 71/4। ठीक है। आप लोग एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले। बहुत बढ़िया चौधरी साहब, तगड़ा नाम लिखेगा भाई तूने, तो तेरा नाम नहीं है क्या, चौधरी साहब ही है क्या तू? अरे अगला क्वेश्चन देखो, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए उस क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारांश ज्ञात कीजिए, अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे 4 पद। ए का मान देखो, यहाँ पे अगर बात करें अपने, तो अपने को एक श्रेणी दे रखी है, क्या दे रखी है, श्रेणी दे रखी है। पहले चेक करेंगे वो समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, 2 5/2, 3 7/2। देखिए मेरे को तो लग रहा है कि समांतर श्रेणी है। कैसे, ये 2 है, 5/2 का मतलब होता है 2.5,
और 3 है, ये है 7/2 का मतलब होता है 3.5। कितने कितने का अंतर आ रहा है इनमें? 0.5 का अंतर आ रहा है। अरे आ रहा नहीं आ रहा है? जब अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी होती है नहीं होती है? यस और नो? अगर अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी होगी नहीं होगी? होगी। अरे होगी ना, होगी। जब समांतर श्रेणी होगी तो उसका सारवांतर कितना आ गया? सारवांतर कितना आ गया? 0.5। जब ये समांतर श्रेणी है इसका सारवांतर तो कितना आ गया? 0.5। दो काम तो हो गया कि संयुक्त समांतर श्रेणी है और इसका सारवांतर 0.5 आ गया। अब अगले 4 पद चाहिए अपने को। ये आपके पास 3.5 है, 3.5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 4.5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5.5 आ जाएगा। अब ये तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, इसको 9/2 लिख सकते हैं, इसको 5 और इसको 11/2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही आंसर आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर थोड़ी निकालोगे। डायरेक्ट आंसर आपको नहीं निकालना है, आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। पूरा सोल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा, वो देखो कैसे सोल्व करेंगे अपन है। देखो यहाँ पे दूसरे में से पहला माइनस करेंगे, दूसरे वाले को a2 मान लेते हैं और पहले वाले को a1 मान लेते हैं। a2 माइनस a1, दूसरे में से पहले को घटाया तो बताओ कितना आएगा? 2 लघुत्तम ले लिया, 5 माइनस 4 आ गया, 1/2 आ गया। पहले का मतलब a2 माइनस a1 कितना आ गया? 1/2। दूसरे में से पहले को घटाया तो 1/2 आया, तीसरे में से दूसरे को घटाओ यानी कि a3 में से a2 को घटा दो, a3 माइनस a2, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर अगर बराबर आता है तो समांतर श्रेणी होगी। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 में से 5/2 माइनस करेंगे, 2 लघुत्तम ले लिया, 6 माइनस 5, 1/2 आ गया। आया नहीं आया? आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो क्या बोलेंगे? चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है। जब समान है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसलिए दी गई श्रेणी, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। आपको पूछा था चेक कीजिए समांतर श्रेणी है या नहीं है। सार में अंतर कितना आ गया यहाँ पे? अगर अपन सार में अंतर की बात करेंगे उसको डी लिखते हैं और वो वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। एक आंसर तो आपका ये हो गया। अगले 4 पद, अगले कौन से पद निकालना है? 4 पद निकालेंगे। अब मेरे को ऐसे बताओ, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब पांचवा पद लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे बताओ? देखें उस पांचवें पद का नाम क्या होगा? ए प्लस पांचवें पद को क्या लिखेंगे? पांचवें पद को लिखेंगे a+4d, अगले को a+5d, a+6d, a+7d। बताओ देखें आपके पास अगले 4 पद आ गए, 1 2 3 4। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि ये पांचवा पद है और इसमें 4 ही दे रखे थे, तो अगला 100% पांचवा पद ही होगा। इसका मान निकालेंगे, इसका मान कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेट, इसका कैलकुलेट, सभी वैल्यूज अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? a+4d बराबर, a का मान 2, a का मान 2 है, a का मान कितना देखो? अरे ये a तो होता है, इसको a बोलो चाहे a1 बोलो, बात एक ही है। अरे इसको a भी बोल सकते हैं, a1 भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब होता है इन दोनों का। a1 का मतलब प्रथम पद, a का मतलब भी प्रथम पद। a का मान 2 है, d का मान 1/2 है। सोल्व करेंगे कट जाएगा 2
4 आ जाएगा। a प्लस 5 भी निकालेंगे, a का मान कितना है, a का मान 2, 5, b का मान 1/2, 2 प्लस 5/2 सोल्व करेंगे तो 4 प्लस 5 9/2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ऐसे अपन क्या निकालेंगे, अगले निकालेंगे। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। a प्लस 6 भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a प्लस 6b कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1/2, 2 प्लस 3 आ जाएगा 5 आ गया। अगला पद क्या है, a प्लस 7d, 2 प्लस 7 1/2 आएगा, 2 प्लस 7/2 हो गया, 2 लघुत्तम आ गया 11/2 आ गया। आया नहीं आया, आ गया। तो क्या बोलेंगे, अतः अगले 4 पद, क्या बोलेंगे, अतः अगले 4 पद तो क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे अतः अगले 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, कितना था आपके पास, 5 था, 5 से पहले कितना था, 5 से पहले था 9/2 यानी कि 4 आएगा, 9/2 आएगा, 5 आएगा, 11/2 आएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी के, है ना? हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और मैं जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन कर लेना, इसके तीसरे का दूसरा कर लेना, छठा कर लेना, तीसरे का दूसरा कर लेना और छठा कर लेना। आगे समझ में आ रहा है? तीसरे का दूसरा और छठा कर लेना, बाकी मैं करवा दूंगा। समझ में आ गया सभी के? अरे कौन सा करना है, दूसरा और छठा करना है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, ओके बाय।